Hello students, I am Hetal Chauhan from आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज। आज मैं आपको ग्रामर का जो पोर्शन सिखाने जा रही हूँ उसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। ग्रामर के अंदर ये जो 8 पार्ट्स हैं, हम ये आपको 2 हफ्तों के अंदर इसको सिखाएंगे, जिसमें आज हम लेंगे नाउन। ओके, देन स्टार्ट। कि नाउन किसको कहते हैं? नाउन का मतलब होता है संज्ञा और प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। देन वर्ब यानी क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण, प्रीपोजिशन संबंधवाचक, कंजंक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हो गए हमारे ग्रामर के 8 पॉइंट्स हैं, जिसमें हम 1 बाय 1 करके 1 पॉइंट्स हर 2 दिन के अंदर हम सीखेंगे। और अगर जितना भी मैं तुमको वर्क करवाऊंगी उसको तुमको 5 डेज़ के बाद जब तुम स्कूल में उसको सबमिट करवाओगे कॉपी, फिर मैं तुमको उसका होमवर्क तुम्हारा चेक होगा और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीक से न्यू टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को इसकी एक ग्रामर की नोटबुक बनानी है, सबको कंपलसरी है बनाने के लिए। इसकी ग्रामर की नोटबुक अलग से बनेगी और उसके अंदर जो मैंने टॉपिक्स तुमको लिखवाए हैं वो आप लोगों को सबको नोट डाउन नोटबुक में करना है। और ये कंपलसरी है क्योंकि ये वाला जितना भी मैं वर्क करवाऊँगी ये सब तुम्हारी नोटबुक चेकड होगी एवरी सैटरडे। तो सभी ये जितना भी मैंने काम करवाए सभी नोटबुक में नोट डाउन होना चाहिए। अब उसके बाद हम नाउन का जो टॉपिक है संज्ञा जिसको कहते हैं वो हम अब स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमने जो अपने 8 टॉपिक्स देखे थे उसमें से हमने सबसे पहले शुरू किया है नाउन। ओके, अब ये है नाउन की डेफिनेशन। तो नाउन की डेफिनेशन होती है नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, बर्ड्स, थिंग्स, प्लेसेस। इसमें होता है, उसको हिंदी में हम अगर अनुवाद करते हैं तो इसको बोलेंगे हम संज्ञा। नाउन को बोलते हैं संज्ञा। तो संज्ञा की डेफिनेशन होती है, परिभाषा है किसी वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था आदि को प्रकट करने शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ हो सकती है, जैसे कि इसमें वस्तु बहुत सारी होती है, स्थान एक नहीं होते, एक से ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे अनगिनत होते हैं। फिर होते गुण, किसी के गुण वो अलग अलग तरह के होते हैं। फिर होती अवस्था भी सबकी अलग अलग होती है। इस तरह से जैसे हम इसमें पढ़े तो पर्सन बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं, एनिमल्स भी बहुत सारे होते हैं, बर्ड्स भी अलग होते हैं, थिंग्स भी अलग होते हैं और प्लेसेस भी अलग होते हैं। तो इसमें हम पर्टिकुलर किसी एक चीज़ का नाम नहीं दे सकते हैं। नाउन में बहुत सारी चीज़ इंक्लूड होती हैं उसमें। अभी तो हम सिर्फ नाउन पढ़ेंगे, आगे उसमें और भी नाउन के उसमें आएंगे, जैसे कि कलेक्टिव नाउन और बहुत सारे नाउन्स इसमें ऐड होते हैं। वो नेक्स्ट टाइम में हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम नाउन की डेफिनेशन सीख रहे हैं। ओके, तो नाउन में क्या होता है, जैसे पर्सन, तो पर्सन जैसे रमेश हो गया, सुरेश हो गया, रमेश, सुरेश, उसके अलावा बहुत सारे नाम होते हैं जिसका हम अपन बता नहीं सकते, लेकिन हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। वो एवरी नेम उसमें आते हैं, किसमें? पर्सन में आते हैं। फिर आता है एनिमल्स में हम डॉग, कैट, टाइगर। तो डॉग, कैट, टाइगर, उसके अलावा भी एनिमल्स बहुत सारे होते हैं। तो उसके बाद होते हैं बर्ड्स, पैरट है, फिर स्पैरो है, फिर पिकॉक है, कुछ भी लिख सकते हो आप, वो सभी नाउन में आते हैं बर्ड्स। फिर थिंग्स का मीन्स होता है कोई भी निर्जीव चीज़ जिसमें जान नहीं होती है और उसको हम बोलते हैं थिंग्स। जस्ट लाइक टेबल, बैट, बॉल, कुछ भी ले सकते हैं हम। उस नॉन लिविंग थिंग्स होती है, उसमें थिंग्स में कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स हम यूज़ कर सकते हैं। वो सभी चीज़ किस में आती है? थिंग्स में। देन आफ्टर आता है प्लेसेस में हम कुछ भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे जयपुर, उदयपुर। तो हमारे पूरे इंडिया की कंट्री में जितने भी स्टेट्स होते हैं, कंट्रीज़ हैं, वो सभी किस में आते हैं? प्लेसेस में। तो जैसे पर्सन,
अब पर्सन का हम अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें जैसे कहेंगे रमेश इज़ वॉकिंग, तो हमको ये देखना है कि रमेश इज़ वॉकिंग, तो रमेश वॉकिंग तो कर रहा है लेकिन इसमें नाउन क्या है, तो नाउन क्या आएगा इसमें, रमेश। रमेश क्या हो गया, नाउन हो गया। क्यों, क्योंकि वो पर्सन है और पर्सन कोई भी हो सकता है, तो इसमें पर्सन कौन है, रमेश। देन आफ्टर एनिमल, एनिमल तो इसमें लिखा है द डॉग इज बार्किंग, द डॉग इज बार्किंग, तो इसमें नाउन क्या हो गया, तो आ गया डॉग। इसकी जगह, डॉग की जगह कैट हो सकता है, टाइगर हो सकता है, पिकॉक हो सकता है, पिजन हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है या बर्ड हो सकता है। तो उसमें जो भी एनिमल्स बर्ड्स का नाम आएगा वो किस में आएगा, नाउन में। उसके बाद आएगा थिंग्स। अब थिंग्स, तो थिंग्स में जैसे होता है चाइल्ड इज सिटिंग ऑन द टेबल, चाइल्ड इज सिटिंग ऑन द टेबल, तो हम अगर इसमें देखेंगे कोई बोलेगा कि इसमें नाउन क्या है, तो क्या पूछा है, थिंग्स। थिंग्स किस में आता है, नाउन में, तो इसमें थिंग्स कौन सी है, चाइल्ड ना, थिंग्स नहीं हो सकता क्योंकि ये लिविंग थिंग्स है। और उसके बाद होता है टेबल, तो टेबल क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि इसमें जान नहीं होती है, ये निर्जीव होता है, इसलिए ये थिंग्स में आएगा। जो कि थिंग्स है तो ये टेबल नाउन में आएगा। ओके, उसके बाद आएगा प्लेसेस। प्लेसेस में है आई एम गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग टू जयपुर, तो जयपुर क्या हो गया, नाउन। तो प्लेसेस में क्या हो गया, उदयपुर, जयपुर। तो इस तरह से अगर हम कोई भी सेंटेंस लिखेंगे उसमें नाउन को ढूंढने के लिए ये सब चीज़ उसमें होनी कंपलसरी है। पर्सन, एनिमल, बर्ड, थिंग्स, प्लेसेस, कुछ भी हो सकता है, तो वो सब चीज़ें किस में आता है, तो नाउन में आता है। ऐसे ही हिंदी में अगर हम करेंगे तो उसको बोलेंगे संज्ञा। तो संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था आदि को प्रकट करता है, वो कोई भी शब्द होते हैं उससे मिलते हुए, वो सब किस में आएंगे, संज्ञा में। तो जैसे हमने इंग्लिश के इसमें एग्जाम्पल लिखे हैं ऐसे ही हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। यदि अगर हम हिंदी में संज्ञा किसी मतलब संज्ञा का अगर अपन संज्ञा की परिभाषा के हिसाब से अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें लिखा है रमेश इज़ वॉकिंग, तो हिंदी में इसको पढ़ेंगे रमेश चल रहा है, रमेश चल रहा है। तो इसमें नाउन क्या रहेगा, पर्सन कौन है, रमेश। तो इसमें भी नाउन संज्ञा में भी यही आएगा जो हमारे इंग्लिश की नाउन में आया था। तो रमेश इज़ वॉकिंग, तो इसमें भी नाउन क्या रहेगा, रमेश, सेम रहेगा। तो उसके बाद आएगा द डॉग इज़ बार्किंग, द डॉग इज़ बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। तो इसमें भी कुत्ता भौंक रहा है, तो इसमें जो ये डॉग दिया है मतलब कुत्ता होता है, तो ये ही इसमें संज्ञा में गिना जाएगा। फिर उसके बाद आएगा बर्ड्स। बर्ड्स में जैसे है पैरोट इज़ ईटिंग चिली, पैरोट इज़ ईटिंग चिली, तोता मिर्ची खा रहा है। तो इसमें भी क्या रहेगा, पैरट, क्या आएगा, पैरोट, पैरोट यानी तोता, तोता मिर्ची खा रहा है, पैरोट इज़ ईटिंग चिली, इसमें नाउन क्या रहेगा, पैरोट। फिर होगा थिंग्स में। थिंग्स में हमने लिखा था चाइल्ड इज़ सिटिंग ऑन द टेबल, चाइल्ड इज़ सिटिंग ऑन द टेबल, बच्चा टेबल पर बैठ रहा है। तो इसमें आएगा टेबल, टेबल किस में आएगा, थिंग्स में। तो थिंग्स क्या है, टेबल, तो इसमें क्या आएगा कि चाइल्ड इज सिटिंग ऑन द टेबल, टेबल हो गया नाउन। आई एम गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा हूँ, मैं जयपुर जा रहा हूँ। तो इसमें जयपुर क्या हो जाएगा, प्लेस, प्लेस क्या है, जयपुर, तो जगह का नाम क्या रहेगा, जयपुर। तो आई एम गोइंग टू जयपुर, जयपुर क्या हो जाएगा, नाउन, नाउन यानी संज्ञा, संज्ञा बोलो नाउन बोलो। ओके,
तो ये सभी को हम अगर हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसको रमेश इज़ वॉकिंग, रमेश चल रहा है, द डॉग इज़ बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है, पैरट इज़ ईटिंग चिली, तोता मिर्ची खा रहा है, चाइल्ड इज़ सिटिंग ऑन द टेबल, बच्चा टेबल पर बैठ रहा है, आई एम गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा हूँ। तो जो भी मैंने आज तुमको ये सब करवाया है, ये सभी चीज़ तुम्हारी नोटबुक में नोट डाउन सबको करना है। और ये सब अगर तुमने नहीं किया, मुझे कॉपी चेक करनी है और सैटरडे को मैं तुम्हारी कॉपी चेक करूँगी जो तुम स्कूल में सबमिट करवाओगे। उसके बाद मैं तुम्हारी कॉपी सबकी चेक होगी। उसके बाद नेक्स्ट वीक फिर हम दूसरा टॉपिक लेंगे। जब तक तुम ये कंप्लीट नहीं करोगे तब तक मैं आगे नेक्स्ट पॉइंट नहीं करवाऊँगी। ओके, तो ये आज मैंने जो तुमको नाउन का करवाया है और संज्ञा, नाउन यानी संज्ञा, संज्ञा यानी नाउन, तो ये पूरा पार्ट जितना भी मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ तुमको अपनी अपनी कॉपी में उसको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हुए हैं जिसमें हमको नाउन इसमें फाइंड आउट करना है ना, कि नाउन इसमें कौन सा है। तो इसमें से मैं तुमको बताऊंगी कि नाउन कहाँ पर और कौन सा है। तो अब शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले लीना इज़ अ गुड गर्ल, लीना इज़ अ गुड गर्ल, लीना अच्छी लड़की है। तो हम इसमें से ढूंढेंगे कि नाउन क्या है। तो सबसे पहले देखना है कि इसमें नाउन में क्या है, लीना। तो लीना कौन है, पर्सन। ओके, तो इसमें पर्सन हो गई लीना, तो इसमें नाउन क्या हो गया, लीना, और इसमें भी क्या हो गया, लीना। तो अब हमने इसमें देखा लीना इज़ अ गुड गर्ल, लीना अच्छी लड़की है। तो हमने इसमें फाइंड आउट किया कि इसमें क्या नाउन है, लीना। अब आ रहा है जया इज़ ईटिंग, जया खाना खा रही है। तो इसमें भी नाउन क्या रहेगा। अब तुमको समझ आ जानी चाहिए कि जब हमने इसमें लीना नाउन बताया है तो इसमें भी क्या आएगा, नाउन में जया, क्या आ जाएगा, जया। जया खाना खा रही है। तो जया कौन है, पर्सन। तो पर्सन कौन हो गया, जया। तो जया खाना खा रही है। देन नेक्स्ट है द टाइगर इज रोमिंग, बाघ घूम रहा है। द टाइगर इज रोमिंग, बाघ घूम रहा है। अब हमको इसमें देखना है कि इसमें नाउन क्या रहेगा, टाइगर। टाइगर कौन है, एनिमल्स। एनिमल्स आता है नाउन में, यस आता है। तो हम क्या लिखेंगे, अंडरलाइन किसके नीचे करेंगे, टाइगर के नीचे, क्योंकि एनिमल्स नाउन में है। तो यहाँ पे कौन एनिमल्स है, टाइगर। तो आएगा टाइगर और इसमें आएगा बाघ। तो द टाइगर इज रोमिंग, बाघ घूम रहा है। तो आ गया टाइगर नाउन। उसके बाद हम आगे जाएंगे, राम इज रीडिंग अ बुक, राम किताब पढ़ रहा है। तो इसमें नाउन क्या रहेगा, तो सो इजी कि राम। अब सबको पता हो जाना चाहिए कि नाउन क्या है, राम। और इसके अंदर और एक चीज़ छुपी हुई है ना, कि इसमें राम तो हो गया। अब इसमें देखो कि इसमें दूसरा भी नाउन है। अब तुमको समझ नहीं आएगी कि इसमें दूसरा नाउन क्या है मैम। तो इसमें दूसरा नाउन क्या रहेगा, बुक। क्या रहेगा, किताब। क्यों, क्योंकि बुक क्या है, थिंग्स। मैंने जैसे तुमको बताया था नॉन लिविंग थिंग्स, वो भी इसमें नाउन में आता है। तो सेकंड चीज़ इसमें क्या है, बुक, और ये क्या है, किताब। तो इसमें कितने नाउन बताए गए हैं, राम यानी पर्सन, और सेकंड है बुक, बुक यानी थिंग्स। तो ये दो नाउन आ गए। कितने आ गए, तो दो आ गए। तो ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी सेंटेंस में एक ही नाउन होता है या एक ही प्रोनाउन होता है, पर इसमें जैसे नाउन कितने दिए गए हैं, दो है। तो कभी भी ऐसा नहीं समझना कि वन सेंटेंस में ओनली वन ही नाउन आएगा, नो, नेवर। तो इसमें कितने हैं, दो। राम भी आ गया एंड बुक भी आ गया, पर्सन भी आ गया एंड थिंग्स भी आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, महेश इज प्लेइंग। महेश
इज प्लेइंग, महेश खेल रहा है। इसमें क्या पर्सन है, सॉरी इसमें क्या नाउन है, तो इसमें नाउन दिया है महेश, सो इजी। एंड इसमें महेश, इसमें कितने हैं नाउन, ओनली वन, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ महेश ही दिया हुआ है, कुछ और नहीं है, तो इसमें कितने आ जाएंगे नाउन, वन नाउन। तो हमने इसमें पर्सन, ये भी पर्सन है, ये एनिमल्स है, ये थिंग्स में आता है, ये भी पर्सन में आएगा और ये भी पर्सन में आएगा। तो जैसे मैंने तुमको नाउन के डेफिनेशन में लिखवाया हुआ है कि नेम्स हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं, थिंग्स हो सकती है, प्लेसेस हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं। तो ये इनमें से कोई भी चीज़ अगर किसी सेंटेंस में आती है और तुमको फाइंड आउट करना होता है कि इसमें नाउन क्या है, तो हमको अब पता चलना चाहिए कि नाउन क्या है ना। तो इसमें हमने किया है। अब देखो तुमको ये भी नोट डाउन करना है जो मैंने आज करवाया हुआ है, और ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ये भी आप नोट डाउन करोगे और इसको कॉपी में सेल्फ करना है, अपने आप करना है, ये टीचर नहीं बताएगी तुमको इसमें फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन कौन से नाउन है और कितनी बार आते हैं, एक सेंटेंस में कितने नाउन है, वो भी तुमको फाइंड आउट करना है और इसमें अंडरलाइन करनी है जो नाउन है उसके नीचे। ओके, तो ये भी नोट डाउन करोगे और ये भी आप करोगे जो मैं सैटरडे को तुम्हारी नोटबुक जब चेक करनी होगी तब मैं सब कुछ चेक करूँगी और लिखा हुआ सबके अंदर कंपलसरी होना चाहिए। तो आज हमने जो नाउन पढ़ा है, नाउन के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े हैं हमने और जो भी डेफिनेशन सिखाई गई है वो सब आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है और प्रिपेयर करनी है। अब ये जो मैंने होमवर्क दिया है वो भी आपको करना है। अब कल हम मिलेंगे, दूसरा टॉपिक लेंगे, कल रहेगा प्रोनाउन। कौन सा टॉपिक रहेगा, प्रोनाउन का टॉपिक रहेगा। ओके, देन सी यू टुमारो विथ न्यू टॉपिक। गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।